जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मार्च 2024 के सभी करंट अफेयर्स को, जो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए 150 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन उज्जैन में किया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो इसे तमिलनाडु राज्य में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को ब्रिटेन के किंग्स चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनील भारती मित्तल। सुनील भारती मित्तल को किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है, जो कि भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु है, जो गुजरात राज्य में है, अरब सागर के ऊपर। अगला प्रश्न, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की पहली महिला स्पाइनर कौन बनी है? तो सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की पहली महिला स्पाइनर सुमन कुमारी बनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमन कुमारी। अगला प्रश्न, हाल ही में ओशन ग्रेस नामक एएसटीडीएस टैग का उद्घाटन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण भारत और मलेशिया के बीच आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट यूएनईपी के द्वारा जारी की जाती है। अगला प्रश्न, अदिति योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अदिति योजना रक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्षा का क्षेत्र। अगला प्रश्न, स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का स्थापना कहाँ की गई? तो भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना स्टेनलेस स्टील सेक्टर में हिसार में की गई है। अगला प्रश्न, एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन शिमला में किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शिमला। अगला प्रश्न, पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में शहबाज शरीफ ने शपथ ली है। अगला प्रश्न, रीसा किस राज्य का एक आदिवासी पोशाक है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो रीसा त्रिपुरा राज्य का एक आदिवासी पोशाक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया? तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग जल्दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल राज्य में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न, सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन बिलासपुर में किया गया है। अगला प्रश्न, भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, एनएलसी इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने सौर ऊर्जा परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो एनएलसी इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ समझौता किया है सौर ऊर्जा परियोजना के लिए। अगला प्रश्न,
किस राज्य में हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? तो झारखंड राज्य में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। अगला प्रश्न, किस केंद्रीय मंत्री ने नीति आयोग का मंच नीति फॉर स्टेट्स लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अश्विनी वैष्णव ने नीति फॉर स्टेट्स लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में प्रथम पुरस्कार यतिन भास्कर दुगल ने जीता। इसका राइट आंसर हो जाएगा यतिन भास्कर दुगल। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप के किस द्वीप पर भारतीय नौसेना ने अपना नया बेस स्थापित किया है? तो लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर भारतीय नौसेना ने नया बेस स्थापित किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनिकॉय द्वीप। अगला प्रश्न, नीति आयोग ने किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, सैन्य गठबंधन नाटो का एक नया सदस्य कौन सा देश बना है? तो नाटो का एक नया सदस्य स्वीडन बना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, स्वीडन। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक इंडोनेशिया से समझौता किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बैंक इंडोनेशिया। अगला प्रश्न, भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश के साथ सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यूएसए के साथ सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति जैसलमेर में आयोजित किया गया था, जो कि राजस्थान में है, जैसलमेर के पोखरण। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचांक में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 134वीं है मानव विकास सूचांक में। अगला प्रश्न, रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? तो रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब मुंबई ने जीता। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला प्रश्न है, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2023 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन है? तो दुनिया का शीर्ष आयातक हथियार देश भारत है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया? तो कोचरब आश्रम का उद्घाटन गुजरात राज्य में किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गुजरात। अगला प्रश्न, एकेडमी अवार्ड्स 2024 ऑस्कर्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? तो किलियन मर्फी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, किलियन मर्फी। किस फिल्म के लिए? फिल्म ओपेनहाइमर के लिए। अगला प्रश्न, भारत किस देश के साथ एक्सरसाइज टाइगर ट्राइम्स 24 का आयोजन कर रहा है? तो टाइगर ट्राइम्स का आयोजन यूएसए के साथ भारत कर रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यूएसए। अगला प्रश्न, हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 को किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे चुना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, शीतल देवी। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा कोविंद समिति निम्न में से किससे संबंधित है? तो कोविंद समिति एक साथ चुनाव से संबंधित है। अगला प्रश्न, स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। अगला प्रश्न, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत पिछले साल की तरह ही 126वें स्थान पर बरकरार है। अगला प्रश्न, चौथे शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो चौथे शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन
नई दिल्ली में किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में शरद कमल को चुना गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, शरद कमल। अगला प्रश्न, म्यांमार में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? तो नए राजदूत के रूप में अभय ठाकुर को नामित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अभय ठाकुर। अगला प्रश्न, हाल ही में जेनेवा में अंतर संसदीय संघ की 148वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश नारायण सिंह, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, दिव्यांगजनों के लिए चुनाव प्रक्रिया आसान बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो दिव्यांगजनों के लिए चुनावी प्रक्रिया आसान बनाने के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सक्षम। अगला प्रश्न, हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए ऑप्शन, तेलंगाना राज्य। तेलंगाना राज्य में पाया गया है। अगला प्रश्न, निम्मू पदम दारचा सड़क मार्ग किन दो राज्यों को जोड़ती है? तो निम्मू पदम दारचा सड़क मार्ग लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को जोड़ती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, कौन सा खाड़ी देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? तो पहली बार सऊदी अरब मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋतुराज अवस्थी। अगला प्रश्न, अंपायरों के आईसीसी एलिट पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले अंपायर कौन हैं? तो बांग्लादेश के पहले अंपायर सरफुद्दौला इब्ने साइद हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा पापोकैटेपेटल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो पापोकैटेपेटल ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको।